हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर यूनिट 7। आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉ। प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉ। एक्चुअली हम लिक्विड ड्रॉप, उसके बाद बबल और इसके बाद सोप बबल, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड ड्रॉप का केस। तो बेटा इसके लिए मान लीजिए हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। मान लीजिए दिस इज लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो बेटा इस लिक्विड ड्रॉप पे जो मॉलिक्यूल्स है जो इसके सरफेस पे है, ये सरफेस टेंशन की वजह से क्या करेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। इस तरह से इनकी इनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ये लिक्विड है, ये अंदर को खींचने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, अब हमें पता है ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पर जो लिक्विड है वो जीरो साइज का नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है ना, वो ज्यादा होना चाहिए। अंदर से जो लिक्विड ड्रॉप में से प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये जो ड्रॉप है ड्रॉप की शेप लेगी। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो ये ड्रॉप जो है वो ड्रॉप की शेप लेगी नहीं। ठीक है, तो दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विल प्रोवाइड अ फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो क्या करेगा, उलट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा टू काउंटर बैलेंस द रिजल्टिंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सिचुएशन समझ आ गई आपको। अब मान लीजिए हमारे पास बेटा सबसे पहले ये हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस जो है मान लीजिए कैपिटल आर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सरफेस टेंशन जो है वो एस है। यहाँ पे सरफेस टेंशन बाहर का जो प्रेशर है उसको हम मान लेते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीओ से लिख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से जो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है उसको हम पी आई मान लेते हैं। इसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप, तो अब अगर ये इनसाइड लिक्विड ड्रॉप है, ये आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप है, तो एक्सेस प्रेशर जो है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, एक्सेस प्रेशर की, एक्सेस प्रेशर वो फिर किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको स्मॉल पी से लिखें, इंटरनल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब हमें पता है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर जो यहां अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहां पे ड्यू टू एक्सेस प्रेशर let there be increase in the radius
of the drop by a small amount, very small amount, या स्मॉल क्वांटिटी कह सकते हैं, जिसको हम dr से लिखेंगे, यानी कि जब यहां से प्रेशर आउटसाइड को लगा तो ये जो लिक्विड है इसने ये वाली शेप जो है, ड्रॉप ने ये वाली शेप जो है वो एक्वायर कर ली। तो ये जो दिस इज dr मान लीजिए, स्मॉल अमाउंट, दैट इज dr। तो इसको मान लीजिए dr है, ठीक है। अब हमें पता है बेटा इनिशियल सरफेस एरिया, क्योंकि जो ये स्फेरिकल है जो ड्रॉप है उसकी शेप स्फेरिकल है, तो मान लीजिए इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप वो किसके बराबर है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि इसमें dr जो है वो इंक्रीज हो गया, तो यहां पे अगर हम बात करें फाइनल सरफेस एरिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई, तो यहाँ पे r प्लस dr स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 4 पाई, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लीजिए, r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r dr, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो r dr है वो हमने बोला dr बहुत स्मॉल है, तो dr स्क्वायर जो है वो तो वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, तो इट कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दे, r स्क्वायर प्लस ये dr को हमने निग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे 4 इंटू 8 पाई r dr, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल सरफेस एरिया। तो अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया वो हो गया हमारे पास, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं, तो 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r dr माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 पाई r dr के बराबर, ठीक है। अब जो वर्क किया हमने इस एरिया को, इस सरफेस एरिया को dr तक बढ़ाने के लिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन इन enlarging the drop is equal to increase in surface energy। ये हमने पहले किया हुआ है कि जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन इन एनलार्जिंग द ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप को उसकी शेप को, उसके साइज को बढ़ाने के लिए
हमें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और ये वर्क जो है वो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में जो है वो होता है। तो अब हमें ये भी पता है बेटा कि इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी जो होती है ना, आल्सो वी नो दैट, अब ये जो चीज है यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन के बराबर। ठीक है, तो इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम ये लिखेंगे, सो वर्क डन किसके बराबर हो गया फिर, वर्क डन जो है 8 पाई आर डी आर, यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन यानी कि एस, क्योंकि सरफेस टेंशन को हमने एस से माना था, तो हमने ये इस फॉर्म में लिख लिया कि वर्क डन जो होता है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, क्योंकि वर्क डन को हमने सरफेस एनर्जी के बराबर माना, और सरफेस एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया यानी कि 8 पाई आर डी आर इंटू सरफेस टेंशन, तो इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमें ये भी पता है, बट अगेन वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय डेफिनेशन अगर आप देखो, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो यहां पे वर्क डन जो है, वर्क डन is equal to pressure into area into distance के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास अगर हम इस चीज को लिखे, प्रेशर मींस एक्सेस प्रेशर और एरिया मींस सरफेस एरिया, तो डिस्टेंस मींस इंक्रीज इन रेडियस। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर है, ये एरिया है बेटा, और ये इंक्रीज इन रेडियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेटा प्रेशर P, यानी कि अगर हम इसको लिखे स्मॉल p से, स्मॉल p इंटू एरिया, एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस मीन्स डी आर, तो ये आ गया हमारे पास 8 पाई आर डी आर इंटू, यहां पे हमारे पास सरफेस टेंशन भी है, इंटू एस। ठीक है, इंटू एस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बेटा। ये अगर हम यहाँ पे पहले तो सिंपल हम इसकी बात करें, यहाँ पे आप इसको ऐसे लो, इसको एक बार ये हो गया बेटा, यहाँ पे अगर आप प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस विच इज अगेन इक्वल टू दिस वर्क डन, तो ये आ गया 8 पाई आर डी आर इंटू एस के बराबर। ठीक है, तो यहां इस इक्वेशन को आप 1 मान लो, इस इक्वेशन को आप, ये वाली इक्वेशन को आप 2 मान लो, तो ये जो इक्वेशन आई ये 1 और 2 से आई। ठीक है,
समझ गए ना बेटा, ये आ गई यहाँ पे। अगर हम इस इक्वेशन से एक्सेस प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगी 2S/R के बराबर। तो ये आ गया बेटा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप के बराबर आ गया। अब इसी तरह से हम जैसे लिक्विड ड्रॉप किया है इसी तरह से हम बात करेंगे सोप की, सोप बबल की बात करेंगे। तो बेटा फॉर सोप बबल, अगर हम सोप बबल की बात करें, फॉर सोप बबल, तो बेटा सोप बबल में क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप में तो जो अंदर भी लिक्विड होता है, इस ये वाला सारा जो है लिक्विड से फिल्ड होता है, लेकिन जो सोप बबल होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, और ये जो होता है इंटरफेस होता है, यानी कि इसके इस तरफ भी फिल्म है और इस तरफ भी सरफेस है, या इसके दो सरफेस हो गए, ठीक है। तो इट हैज टू फ्री सरफेसेस। सोप बबल में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इट हैज टू फ्री सरफेसेस, ठीक है। अगर इसमें टू फ्री सरफेसेस है, कौन कौन से, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया, फिर इसका क्या आ जाएगा, यहां तक तो हम वैसे ही चलेंगे बेटा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो है हमारे पास, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पे, यहाँ देखिए इंक्रीज इन सरफेस, ये रहा हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यहां तक तो हमारे पास कॉमन ही आएगा 8πr/dr, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेसेस है तो हम आगे जाके इसको इस तरह से लिखेंगे, इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी कि 2 टाइम्स 8πr/dr, यानी कि 16πr/dr, ठीक है। नाउ अगेन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन एनलार्जिंग द सोप बबल, जैसे हमने पहले केस में किया, वर्क डन in enlarging the soap bubble, और आप इसको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अगेन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया तो है 16πr/dr के बराबर, और सरफेस टेंशन जो है वो किसके बराबर है, एस के बराबर। तो यहाँ पे अगेन हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे वर्क डन आल्सो, अगेन work done which is equal to force
इंटू डिस्टेंस, जिस तरह से हम पहले केस में हमने किया था, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इंटू इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस, यानी कि अगेन हमारे पास एक्सेस प्रेशर P 4πr² एरिया और इंक्रीज इन रेडियस dr अगेन। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है। तो अगेन कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 16πr dr इंटू s इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही, p इंटू 4πr² इंटू dr। तो यहां से हमारे पास एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल है जो वो आ गया 4s डिवाइडेड बाय r। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं PI माइनस PO इज इक्वल टू 4s डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, प्रेशर इनसाइड सोप बबल, इनसाइड सोप बबल, ये आउटसाइड यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो है हमारे पास स्मॉल p, हम इसको एक्सेस प्रेशर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होगी सोप बबल की बात। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, वो है एयर बबल की। तो एयर बबल, जी बेटा, अगर हम एयर बबल की बात करें तो एयर बबल में हमारे पास एयर बबल हैज spherical core of air surrounded by a liquid medium। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई लिक्विड है और इसमें एयर बबल बन रहा है इस तरह से, ठीक है। सो इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस। तो अगर इसके पास वन फ्री सरफेस है तो ये सेम वही वाला केस हो गया लिक्विड ड्रॉप वाला। सो लाइक लिक्विड ड्रॉप, हम यहाँ पे लिख देते हैं लिक्विड ड्रॉप। यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2s बाय r के बराबर। सिंपल, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले वाला केस किया, ये देखिए यहाँ पे हमने जो लिक्विड ड्रॉप लिया, तो लिक्विड ड्रॉप के केस में जो हमारे पास
यहाँ पे ये वैल्यू जो है लिक्विड ड्रॉप के केस में थी, तो यही वाला जो केस है हमारे पास एयर बबल के केस में है। तो बेटा ये होगी हमारे पास अगेन सेम वैल्यू एयर बबल के केस में। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेस प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेस प्रेशर का फिर मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सेस प्रेशर हुआ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड अ ड्रॉ। ठीक है, तो यहां से हमने जो इंपॉर्टेंट जो कंक्लूड किए पॉइंट वो ये बेटा कि जब एयर बबल जो होता है, मान लीजिए हमारे पास, अगर हम इंपॉर्टेंट इस पे हम बात करें, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें, तो मान लीजिए हमारे पास अगर हम ये सिचुएशन ले व्हेन एयर बबल जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर, इज एट डेप्थ मान लीजिए h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसकी डेंसिटी क्या है? रो ऑफ डेंसिटी रो है, एंड सरफेस टेंशन एस है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल जो होगा पी आई माइनस P0 वो हो जाएगा 2s बाई आर, ये तो वैसे हो गया, और h हाइट के कारण लिक्विड की प्रेशर जो होता है वो हो जाएगा h रो g।